हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एरर डिटेक्शन की एक्सरसाइज जो रहेगी प्रोनाउन चैप्टर से। अपनी पिछली वीडियो में भी हमने प्रोनाउन चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज उस लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए, थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा और हाई करते हुए नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। जो तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर होल कम्युनिटी एट द रेजिडेंस आई रिस्पेक्ट यू मोर देन ही इन एवरी एस्पेक्ट या नो एरर। ट्राई टू फाइंड आउट एरर इन दिस सेंटेंस। यस, हाँ जी। तो इस सेंटेंस में जो एरर रहेगा वो रहेगा हमारे पार्ट डी में। क्या एरर है इस सेंटेंस में? देखिए, यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी हमारी कम्युनिटी है, मैं उस कम्युनिटी में से मैं जो रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ उसके मुकाबले। अब देखिए, यहाँ पर रिस्पेक्ट का ऑब्जेक्ट था यू, कंपैरिजन किसका हो रहा है? ऑब्जेक्ट का हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ ही होगा, यानी कि यहाँ पर ही नहीं आएगा, क्या आएगा? हिम आएगा। ठीक है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्टिव केस के साथ होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा। जैसे मैंने कहा था, आई एम टॉलर दैन ही, हिम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मेरा यानी कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस के साथ होगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं तो हूँ जो रिस्पेक्ट करता हूँ, किसकी? तुम्हारी, उसके मुकाबले। अब उसके मुकाबले और तुम्हारी यानी कि दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं, और दोनों कैसे केस में होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यू तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पार्ट सी में एरर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज एज आई एम वेरी बिजी राइट नाउ आई विल कॉल यू बैक लेटर। हाँ जी, अब यहाँ पर एरर किस चीज़ में है? यहाँ पर एरर है पार्ट डी में, और एरर भी बहुत इजी है, दिस इज लेटर। ठीक है, यहाँ पर लेटर है जो बाद का होता है, ठीक है, फॉर्मर लेटर, और यहाँ पर बात हो रही है लेटर, बाद वाली, कि टाइम के अकॉर्डिंग बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग रहेंगे वो रहेंगे LATER। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज द फ्लावर्स आर नॉट ओनली ब्यूटिफुल, दिस are the ones that I bought in the royal market and they still smell nice. The way the wind blows, their scent around the room is amazing. It perks up the atmosphere of the house. या no error? देखिए, बहुत इजी सा एरर है। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि द फ्लावर्स आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ठीक है, दिस आर वंस, दिस आर वन के दीज आर वंस। ठीक है, यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फ्लावर्स के लिए यूज़ हुआ है, यहाँ सिंगुलर के फॉर्म में यूज़ है, जबकि हमें क्या चाहिए था? दीज चाहिए था। तो दीज आर द वंस दैट आई बॉट इन द रॉयल मार्केट एंड दे। अब यहाँ पर दे तो फ्लावर के लिए यूज़ है, यहाँ तो प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, और देयर सेंट यानी कि फ्लावर्स का सेंट यहाँ भी प्लूरल फॉर्म में, सिर्फ यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में था और हमें क्या चाहिए था? प्लूरल फॉर्म में चाहिए था। तो यहाँ पर दिस की जगह क्या आएगा? दीज। Question number 4 is last week I and my friend received loads of praise from the audience after our performance at the cafe. हाँ जी, तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है? इस सेंटेंस में एरर जो है वो हमारे पार्ट ए में एरर रहेगा। ठीक है, अब पार्ट ए में एरर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन से एरर रहेगा। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन क्या रहता है? 1 2 3 तो रहता है जब प्लूरल का केस हो, 2 3 1 रहता है जब हमारा सिंगुलर का केस हो। यहाँ पर हमारे प्रोनाउंस कैसे हैं? सिंगुलर हैं। ठीक है, आई जो है सिंगुलर है, माय फ्रेंड इट इज़ ऑल्सो सिंगुलर, तो उस केस में 2 3 1 रहता है। यहाँ पर अब हमें कौन से पर्सन दिए हुए हैं इस सेंटेंस में? इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, आई एंड माई फ्रेंड, ये थर्ड पर्सन हो गया माई फ्रेंड, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। और हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? 2 3 1, यानी कि पहले तो मेरा थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी कि अब हमें इसे इंटरचेंज करना पड़ेगा। माई फ्रेंड एंड आई इट रिसीव लॉट्स ऑफ प्रेज फ्रॉम द ऑडियंस
after our performance at the cafe. Next question, question number 5. The climate of the cities of Himachal Pradesh is like those of the cities of Uttarakhand. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दैट ऑफ और दोज ऑफ वाला जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है। जब हमें नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करना हो तो हम दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि जिसकी रिपीटिशन को ख़त्म किया गया है वो है द क्लाइमेट, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ द सिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ लाइक दैट ऑफ द सिटीज़ ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि क्लाइमेट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहते हैं, तो दोज कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा दैट ऑफ, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर क्या कहेंगे, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर नैरोअर दैन दैट ऑफ दोज ऑफ दिल्ली, ठीक है। तब स्ट्रीट्स को कंपेयर किया गया था, तब दोज ऑफ लग गया, बट यहाँ क्लाइमेट जो कि अनकाउंटेबल नाउन है उसको उसकी रिपीटिशन को ख़त्म किया गया है, तो यहाँ पर दैट ऑफ लगेगा। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6. Shubham and me are going to Japan this summer and we are going to visit the different historical and cultural sites in the country. शुभम एंड मी, भाई साहब शुभम, पहले तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंगुलर है तो हमारा 2 3 1 का स्ट्रक्चर चलेगा। यहाँ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ही दिया है, बट यहाँ पर केस ही अलग कर दिया। यहाँ पर वर्ब को क्या चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए था, और इन्होंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया। तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। शुभम एंड आई आर गोइंग टू जापान। अब यहाँ पर शुभम एंड आई 1+1 2 वाला केस बनाएगा, यानी कि यहाँ पर वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, तो पार्ट बी में आर का एरर नहीं है, ठीक है। तो शुभम एंड आई आर गोइंग टू जापान, ठीक है, तो आई आएगा यहाँ पर, ना कि मी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7. आई डिलाइट टू प्रिपेयर एंड ईट ब्लैक फॉरेस्ट केक, पाइनएप्पल पेस्ट्री, fruit custard more than him as I have a sweet tooth. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है, मेरा और उसका, यानी कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, तो किसके साथ होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, ठीक है। आई डिलाइट टू प्रिपेयर एंड ईट ब्लैक फॉरेस्ट केक, एप्पल पाइनएप्पल पेस्ट्री, फ्रूट कस्टर्ड मोर देन ही डज, ठीक है, ही डज। मैं किस चीज़ को कंपेयर कर रही हूँ, अपने किसी चीज़ को बनाने के लिए और उसके किसी चीज़ को बनाने के लिए, और फिर कह रही हूँ कि मेरा मीठे में ज़्यादा शौक है, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो आई डिलाइट टू प्रिपेयर ईट ब्लैक फॉरेस्ट केक, पाइनएप्पल पेस्ट्री, फ्रूट कस्टर्ड मोर देन ही डज एज आई हैव अ स्वीट टूथ। तो यानी कि किस पार्ट में एरर रहेगा, हमारे डी पार्ट में एरर रहेगा। Next question is, I respect you more than he because you are a brother to me and it's our culture to pay respect to each individual irrespective of caste, creed and color. या no error? हाँ जी, इस सेंटेंस में एरर क्या रहेगा, यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी उसके मुकाबले, ठीक है। मैं रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा करता हूँ, तुम्हारी ज़्यादा करता हूँ, किसके मुकाबले, उसके मुकाबले। किसका कंपैरिजन हो रहा है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हिम आना चाहिए। आई रिस्पेक्ट यू मोर देन हिम बिकॉज यू आर ब्रदर टू मी, इट्स इन आवर कल्चर टू रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। क्वेश्चन नंबर 9. She was talking awful about others on the phone for hours together, who really irritated her parents a lot. Who really irritated या which really irritated her parents a lot, जो कि उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। who really नहीं, जो बात, which really irritated her parents a lot. Question number 10. Each of the participants get a gift hamper since it has been in the rule book laid down by the founding members of the club. Each of the participants.
सॉरी, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि ईच क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स में से एक एक की बात हो रही है, ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं, तो यहाँ गेट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, गेट्स आना चाहिए। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स गेट्स अ फ्री गिफ्ट हैम्पर सिंस इट हैज़ बीन इन द रूल बुक लेड डाउन बाय द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज हिम who laid who had brought you to the temple to pray for the well being of our family। हाँ जी, अब इस सेंटेंस में क्या एरर रहेगा, इट वॉज हिम या इट वॉज ही। देखो, इट प्लस बी जो है ये क्या है, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी प्रनाउन है, ठीक है। इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को कर रहा है, तो सब्जेक्ट को कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। इट वॉज ही हु हैड ब्रॉट टू यू द टेम्पल फॉर प्रे और फॉर द वेलबींग ऑफ आवर फैमिली, तो यहाँ पर हिम की जगह क्या आएगा, ही आएगा। शी इज सच अ नाइस पर्सन विद गुड एथिक्स, even after such a terrible incident, everyone accepted her in the family but he। ठीक है, बट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, प्रपोजिशन का काम कर रहा है। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ ही नहीं आएगा, क्या आएगा, हिम आएगा। ठीक है, बट के दो काम होते हैं, कंजंक्शन का भी काम करता है, प्रपोजिशन का भी काम करता है, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है प्रपोजिशन का, के अलावा की सेंस दे रहा है। बट अगर परंतु की सेंस देगा तो वो कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। बट यहाँ पर वो क्या कह रहा है, के अलावा, मतलब सभी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ उसके अलावा, तो बस बट हिम आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। He was overwhelmed when he was informed surprisingly of him winnings in the tournament। of his winning, उसकी जीत। यहाँ पर पोजेसिव केस चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस, तो his winnings होगा, ठीक है, उसकी जीत के बारे में जब उसे पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप टू द माउंटेन्स, यू कैन कम with if you want, we believe the weather at this time of the year is perfect for an outdoor trip। हाँ जी, वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप टू द माउंटेन्स, ठीक है, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। यू कैन कम विद किसके साथ, विद अस, ठीक है, यहाँ पर हमें अस चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। विद अस इफ़ यू वांट, तुम हमारे साथ आ सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 15, ईदर द चेयरमैन और हिज सबॉर्डिनेट्स निग्लेक्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर विच द कंपनी हैड टू सफ़र अ लॉट। यहाँ पर जो रूल अप्लाई हो रहा है वो है ईदर और नीदर नोर वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ईदर और नीदर नोर वाले सेंटेंस में हमारा जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्या लगते हैं, प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ब तो पास्ट टेंस है, तो इसका सिंगुलर या प्लूरल से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, तो यहाँ से एरर नहीं बनेगा। बट यहाँ पर दिया हुआ है हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जबकि सबॉर्डिनेट्स क्या है, प्लूरल, तो हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ का एरर क्या रहेगा, हिज की जगह देयर होगा। Observations have shown that animals soon know the persons by who they are kindly treated। by के बाद क्या आएगा, by के बाद by whom, जिनके द्वारा, यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए, तो by whom they are kindly treated। It was one of them who were trying to kill the power of generator at that time of night। अभी इससे रिलेटेड एक सेंटेंस पहले आया था जहाँ पर इट वॉज इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन थे, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा था, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देम नहीं होना चाहिए, दे होना चाहिए, ठीक है। हुज देयर, इट्स मी, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, ये कहना चाहिए इट्स आई, क्योंकि किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा it was they who were trying to kill the power of the generator or at the time of night।
Next question is, I have ordered the dinner way before time and also explained to them the urgency of the situation. Still, none of the two orders is delivered on time. हाँ जी, तो यहाँ पर क्या एरर रहेगा? देखिए, जब हमें दो चीज़ों के लिए ना करनी होती है तब हम क्या कहते हैं? जैसे अब एक रूल याद करते हैं, ईदर का और नीदर का, एनी का और नन का। ठीक है, ईदर क्या करता है कि आपको कहता है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, आप कोई भी ले सकते हो बट कोई एक ले सकते हो। ठीक है, नीदर क्या कहता है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, आप दोनों ही नहीं ले सकते। ठीक है, एनी क्या कहता है? एनी कहता है कि आपके पास तीन चार चीज़ें हैं, यानी कि दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, आप उनमें से कोई एक ले सकते हो। नन क्या कहता है कि आपके पास दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, आप उनमें से कोई भी नहीं ले सकते। और यहाँ पर कितने ऑर्डर्स थे? यहाँ पर दो ऑर्डर्स थे। जब दो ऑर्डर्स थे तो नन वाला केस तो नहीं चलेगा। नन क्या कहता है? दो से ज़्यादा की बात करता है। ठीक है, तो जब दो चीज़ों में से कोई भी ना लेने की बात होगी तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? नीदर यूज़ करेंगे। ठीक है, द यंग मैन वॉकड अप, बोर्ड द इंट्रोडक्शन board and introduced him before the chairman as the host of the event. Young man आया, वो उसने वो किया और इंट्रोड्यूस किया किसको? खुद को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, खुद को इंट्रोड्यूस किया तो क्या लिखा जाएगा? हिमसेल्फ। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज द होस्ट ऑफ द इवेंट. And last question is, she appears to be younger, stronger and wiser, but she is just a year older than me. हाँ जी, इस सेंटेंस में भी वही एरर है जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। अब यहाँ पर कंपैरिजन क्या हो रहा है? इसमें सब्जेक्ट कंपेयर कर रहा है किसी दूसरे के साथ कि वो मुझसे। जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो सब्जेक्ट के साथ ही होना चाहिए, तो देन मी की जगह क्या आएगा? देन आई. सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस. आई थिंक बहुत से रूल्स हमने इन सेंटेंसेस के थ्रू रिवाइज किए हैं. आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट ऑन इट कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आप सोल्व करना चाहते हैं या कौन सी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं. प्लीज़ लेट मी नो और फिर हम उसे डिस्कस करेंगे. अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, you can ask me in comment section. Thank you. Have a nice day.